आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, खासकर नरेंद्र सर और मैम, और राष्ट्र सेवा की जोत अपने हृदय में जलाए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला के ऊर्जावान एनएसएस के विद्यार्थियों या मैं यूँ कहूँ स्वयंसेवकों, आज आप सभी के बीच में यहाँ पे आके मुझे बहुत ही खुशी और एक गर्व का अनुभव हो रहा है। हर साल मैं आता हूँ, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप सिर्फ इस विद्यालय के विद्यार्थी नहीं हैं, आप उस महान परंपरा के वाहक हैं जिसका मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? स्वयं से पहले आप, जैसा कि अभी सर ने बताया, यानी कि नॉट मी बट यू, है ना। ये केवल एक नारा नहीं है, ये जीवन का एक दर्शन है। ये आपको साधारण से विशेष बनाता है। जब आप अपनी पढ़ाई, अपने आराम से जो समय निकालकर सेवा के इस कार्य में जुटे हुए हैं, यहाँ पे आप अपने कितने 7 दिन का समय देंगे, है ना, 7 दिन का समय देंगे, तो आप वास्तव में राष्ट्र के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उसके एक सशक्त राष्ट्र के लिए जो सेवा का भाव होता है वो इन 7 दिनों में आपके अंदर जो है वो स्वतः आएगा, मतलब स्वयं ही आ जाएगा। जब आप 7 दिन यहाँ पे रहोगे तो जो एक सेवा का भाव होगा वो अपने आप ही, जब 8वां दिन आप घर जाओगे तो वो बदलाव आप यहाँ से स्वयं अनुभव और फील करके जाओ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक राहगीर होता है, चलते राहगीर समझते हैं ना, जो चलने वाला होता है। तो एक बार एक राहगीर था, वो किसी रास्ते से जा रहा था। तो रास्ते में जाते जाते एक जगह पे एक बूढ़ा वृद्ध, जिसे हम कहते हैं वृद्ध आदमी था, वो आम का पेड़ बो रहे थे। तो राहगीर ने सोचा कि ये तो इतने बूढ़े हैं, तो ये क्यों पेड़ को बो रहे हैं। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा जी, आप तो इतने बूढ़े हो गए हैं, तो आप क्यों ये पेड़ बो रहे हैं? क्योंकि आपको तो इसके फल मिलेंगे नहीं जब तक ये बड़ा होगा। बात भी सही थी ना। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस राहगीर की बात को सुना और फिर वो मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने अपने जीवन में जो आम खाए हैं, जो मैंने अपने जीवन में आम खाए, वो पौधे मेरे पूर्वजों ने लगाए थे। मैं ये पौधा अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं अपनी आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, उसके लिए लगा रहा हूँ, ताकि वो भी आम के असली जो रस होता है, असली आमों का जो है वो आनंद ले सकें। तो मेरे युवा साथियों, यही एनएसएस की सच्ची भावना है। आप जो आज सेवा का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान है, रक्तदान है, या आप गांव में जा के जो है जागरूकता अभियान करते हैं, उसका आपको तुरंत प्रभाव या तुरंत रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप आने वाले कल में एक बेहतर समाज को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, ठीक उस बूढ़े वृद्ध की तरह जो आम का पेड़ बो रहे थे। तो आपको लगेगा कि हमने तो ऐसा क्या कर दिया, लेकिन एक सेवा का भाव जब आप कर रहे हो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, तो लोगों के बीच में एक सेवा का भाव आप लेके जा रहे हो। तो मैंने कहा ना कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे उजागर होती हैं, तुरंत नहीं होती। तो ये सेवा आपके चरित्र को मजबूत करती है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी आपको नहीं दे सकती। जो सेवा का भाव है, आप बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेंगे तो उनसे भी आपको ये चीज़ सीखने को नहीं मिलती है। ये आप में अनुशासन लाती है ना। क्योंकि जब आप यहाँ 7 दिन रहोगे तो कैसे रहते हो? हुड़दंगबाजी करते हो कि डिसिप्लिन में रहते हो? डिसिप्लिन में रहते हैं ना। तो ये जो वर्ग है, ये जो कैंप है, ये आपको क्या करेगा? अनुशासन सिखाएगा। क्या सिखाएगा? सेवा का भाव सिखाएगा,
है ना, कि क्या सेवा, कैसे सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से। कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं आपको, मिल रहे हैं पैसे, एक निस्वार्थ भाव से कैसे सेवा की जाती है ना। और जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, अपने आपके अंदर क्या एक कॉन्फिडेंस आएगा अलग तरह का। तो एक नेतृत्व की जो है क्षमता आपके अंदर है, वो और ज़्यादा क्या होगी, उजागर होगी। तो ये जो कैंप है एनएसएस का, ये 7 दिन में आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। लेकिन एक एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का। जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका मन स्वस्थ नहीं है, तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही होता है ना, कोई जो बीमार है वो कर पाएगा कुछ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे आप सोचो कि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है या बाइक है ना, लड़कों को बाइक है आपके पास, कौन सी होती है वो सबसे महंगी जो बाइक है ना, वो आपके पास है, पर उसमें क्या है, उसका टायर ही पंचर है, या उसमें इंजन ही नहीं है, उसमें ईंधन ही नहीं है ना, या इंजन उसका ख़राब है, या उसमें ईंधन ही नहीं है, तो वो चल पाएगी? चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। तो ठीक वैसे ही अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे, तो आप जितने मर्जी टैलेंटेड होंगे, आपने जितने मर्जी बड़े सपने अपने संजो रखे होंगे, लेकिन आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप उन सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य के जीवन का सबसे पहला आधार क्या है? स्वस्थ जीवन और स्वस्थ मन, है ना। मन से तात्पर्य क्या होता है कि हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हैं ही हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी हमारा स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आप आगे जाओगे तो जब आप एक हेल्थ की डेफिनेशन देखोगे तो शारीरिक रूप पे नहीं, मानसिक रूप पे भी हमारा स्वस्थ रहना बड़ा ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करते हो? कुछ करते हैं अभी तक, या क्या करना चाहिए? कोई बता सकता है मुझे? अब में से कोई बताओ, कोई बता दो। कुछ करते हैं अभी तक? नहीं करते हैं, है ना। तो कुछ बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपने अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा हुआ है। क्या कहा है? श्रीराध्य खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर ही सभी कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन है। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। तो कैसा होना चाहिए? तो अगर आप अभी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज़ जरूर कर सकते हैं। आपकी जो दिनचर्या है, दिनचर्या समझते हैं सारे, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जो आपकी डेली रूटीन है, अगर आप उसको भी व्यवस्थित कर लेंगे तो आप स्वस्थ ही रहेंगे। क्योंकि शरीर आपका अभी बहुत ही हेल्दी होता है, तो ज़्यादा हमें कुछ भी करने की, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, जिम्स में जाने की, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपनी रूटीन को सही कर लेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो क्या करना है सबसे पहले? क्या करना चाहिए सबसे पहले? तो बता सकते हैं? तो सबसे पहले जो है वो हमारी ऊर्जावान शुरुआत होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी है तो क्या होगा? अंत भी अच्छा ही होता है। तो हमारी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? ऊर्जावान होनी चाहिए। यानी कि हमें सूर्य उदय, जब सूर्य उगता है ना सुबह, उससे पहले हमें जाग जाना चाहिए। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह सूर्य उगने से पहले जाग जाते हैं? हैं वो हाथ खड़े करो। कोई नहीं उठता है सूर्य उगने से पहले? अरे शास्त्रों में तो हमारे पता क्या कहा हुआ है कि हमें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त समझते हो कौन सा समय होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक का समय। तो मैक्सिमम 6 बजे से पहले तो आपने उठने का प्रयास करना ही है। लेकिन चलो वो भी नहीं होता है तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम सूर्य उदय होने से पहले तो आप
उठ जाओ। और आप तो विद्यार्थी हो, आपको तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, और विज्ञान क्या कहता है कि सुबह का पढ़ा हुआ, सुबह का अध्ययन किया हुआ आपको तमाम जितनी आपकी उम्र है तब तक याद रहता है। तो एग्ज़ाम तक तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो सुबह उठने की आदत आप सबको होनी चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? अगर आप सच में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ सच में कुछ करना चाहते हैं, तो वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और जो चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी ना लगे आने वाले समय में, तो हम कम से कम सूर्य उदय होने से पहले खुद भी उठें और अपने परिवार वालों को भी उठाएं। आपके परिवार वाले तो उठ जाते हैं, लेकिन अगर नहीं उठते हैं तो उनको आप सिखाओगे तभी तो। आप चाहते हैं ना आपके परिवार वाले, आपके माता पिता, भाई, बड़े भाई बहन सब कैसे हों, स्वस्थ हों, अस्पतालों के चक्कर ना लगें, ऐसा चाहते हैं ना सारे। तो जब आप खुद करोगे तो वो भी उठेंगे। परिवार का अगर एक भी सदस्य 4 बजे या 5 बजे उठने की आदत डाल देगा तो बाकी सदस्य भी उसको देख के धीरे धीरे उस समय पे उठना शुरू हो जाते हैं। समझ गए? तो ये सबसे बड़ा एक मंत्र है, जिसने ये वाली चीज़ कर ली वो जीवन में कामयाब हो जाएगा। और एक विद्यार्थी जीवन के लिए तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरा, एनएसएस का जो गहना है, जो एनएसएस का मूल मंत्र है, वो क्या है? श्रम। श्रम समझते हैं ना? श्रमदान होता है ना? क्या मतलब? शरीर की कोई भी एक्टिविटी होना, उसको हम श्रम ही बोल देते हैं। मैं झुका और ये कागज उठा लिया, ये श्रम ही हो गया। या मैंने इसको उठा के यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया, वो क्या हो गया? वो श्रम ही हो गया। ठीक है। तो प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट, अगर बहुत ही कम कर पाओ तो 30 मिनट, लेकिन 45 मिनट जो रिसर्चेस बताती हैं मेडिकल साइंसेज में, 45 मिनट का आपका एक सेशन होना चाहिए सुबह का, जिसमें आप कुछ व्यायाम करो या योग करो या खेल कूद, है ना, कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकते हो। सुबह खेल सकते हो, जिनको खेलना अच्छा नहीं लगता वो व्यायाम कर सकते हैं, जिनको व्यायाम करना अच्छा नहीं लगता वो योग कर सकते हैं, जिनको योग भी अच्छा नहीं लगता तो वो थोड़ा सुबह टहल सकते हैं, थोड़े लंबे कदमों वाली वॉक कर सकते हैं। जब आप ये रूटीन में, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल होता है 45 मिनट निकालना, तो अगर आप 15 मिनट से लेके आधा घंटा भी कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। और जब ये आप करोगे तो आपका शरीर बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, इतना एक्टिव हो जाएगा कि आप कुछ भी पढ़ोगे ना पूरा दिन, आप पूरा दिन ऐसे रहोगे फुल एनर्जी, फुल मतलब एनर्जी आपके अंदर बिल्कुल फुल रहेगी। और कुछ भी आप करोगे तो आपको तुरंत याद होगा, और पेपर में तो आपका दिमाग बोलेगा और हाथ तो बस चलता जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ वहाँ देखने की। तो इसको करके देखना। पहला क्या बताया मैंने? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और दूसरा क्या बताया? उसके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, है ना, अपने शौच आदि से निवृत्त होके उसके बाद में थोड़ा सा आपने क्या करना है? पढ़ाई करनी है। जो आपका दिन का काम दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपके पास 6 बजे तक आप फ्री हो जाते हो, तो 6 से लेकर 7 बजे तक का आपके पास समय होगा, मतलब मिल जाएगा। तो उस आधे घंटे में 6 से लेकर 6:30 बजे तक भी आपको ये अपनी आधे घंटे की एक्टिविटी ख़त्म कर देनी है। और फिर देखो आपका शरीर कैसे दौड़ता है। दिमाग और शरीर दोनों ऐसे दौड़ेंगे कि आप एक हफ्ता करके देखो इसको। एक हफ्ता दिक्कत होगी, उठा नहीं जाएगा, लेकिन जो उससे अगला हफ्ता होगा उसमें आप अपनी एनर्जी लेवल देखना, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आप। ठीक है। तो एज ए एनएसएस के स्वयं सेवक होने के नाते ये तो आपको आत्मसात करना ही चाहिए। तो ये 2 बातें हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी तो बहुत कुछ है ना। तो आगे चलते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो आपने अक्सर सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हम खाएंगे ना वैसा ही हमारा शरीर होगा, वैसा ही हमारा मन होगा। ठीक है। तो हमें जितना भी जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, है ना, जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें हैं,
है ना। आजकल क्या है, चिप्स कुरकुरे ये पता नहीं कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमें इनका कोई बड़ा ज्ञान नहीं होता है। तो जितने भी पैकेट बंद वाली चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए तो बनी ही नहीं है। कभी कभार आप ले सकते हो, लेकिन रोज़ वाली चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो जितने भी ये पैक्ड फूड हैं, इनसे आपने दूरी रखनी है। तो क्या करना है, घर का बना हुआ पौष्टिक, सादा और उस मौसम में जो होता है ना, आजकल तो 12 महीने सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस मौसम की जो चीज़ें होती हैं वही अपने खाने में खुद भी करनी है और अपने परिवार को भी बताना है। देखो, अगर आप सशक्त होंगे तो आपके माँ बाप की उम्र बहुत लंबी होगी, वो बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा और उनको भी नहीं है, तो फिर हम कहाँ हॉस्पिटलों के चक्कर ही लगाएंगे, बीमारियों से घिरे रहेंगे और फिर असमय में कोई भी किसी को छोड़ के चला जाता है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हम अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं कि हम मनुष्य के जीवन को थोड़ा सा और बढ़ा सकें, जो हमारी गलतियों से हमें कोई अपना जो करीबी है वो छोड़ के ना जाए। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए भी हैं और आपके परिवार के लिए भी हैं। तो 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको हम स्किप करते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में, वो क्या है? नींद, है ना। फ़ोन सबके पास होंगे, तो हम क्या करते हैं, बस थोड़ा पढ़ लिया और 10 बजे फिर स्क्रॉल करना शुरू करते हैं और कब वो रील्स देखते देखते हमें पता नहीं चलता 1 कब बज गया, 2 कब बज गया, 3 कब बज गए। तो नींद प्रॉपरली हमें होनी चाहिए 6 से 8 घंटे की नींद, कम से कम 6 से 8 घंटे, कम से कम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे की नींद हमें चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपको आर्मी में भी जाना है तो उसके लिए भी अब पहले पेपर होता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे, ऐसी कोई भी नौकरी नहीं है जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता है। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अगर आपका शरीर और दिमाग सशक्त है तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज जितनी मर्जी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, जितने मर्जी पैसे लगा लो, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग उस रूप से काम ही नहीं कर पाता है। जब आप इस चीज़ों को अपने जीवन में ढालेंगे तो धीरे धीरे आपको ये रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम अक्सर बात नहीं करते हैं और स्टूडेंट लाइफ में तो हम करते ही नहीं हैं, कभी हमें पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ें भी होती हैं। ये कब पता चलता है? जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी एज में जब आप आ जाओगे तो जब कोई बीमारी लग जाएगी तब फिर हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे ऐसी बीमारियां लग गई। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये कितनी चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें हो गई, है ना। नींद हो गई चौथी, और 5वीं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है व्यक्तिगत स्वच्छता। अगर आप साफ सुथरे होंगे तो बीमारियां आपके आसपास नहीं आएंगी। तो आसपास की स्वच्छता तो हमारे घर वाले ही कर लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वच्छता भी होनी चाहिए। आप में से कई ऐसे होंगे जो हफ्ते में 1 बार भी नहाते होंगे। ऐसा है आप में से कि सब रोज़ नहाते हैं? सर्दियों में तो चलो चलता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वच्छता भी होनी चाहिए ताकि हमें बिना बुलाए बैक्टीरिया वायरस अटैक ना करें। तो व्यक्तिगत स्वच्छता भी रहेगी तो आप सच में एनएसएस के जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत स्वच्छता और हमारे पर्यावरण की स्वच्छता ये भी एक तरह से एनएसएस का ही एक हिस्सा है ना। इसके बाद में ये आपके जीवन का स्वर्णिम काल है, ये लौट के कभी नहीं आएगा। आप पुनः कभी 11th 12th है ना क्लास में जब एक बार चले जाओगे तो फिर वापस ये समय आपके पास नहीं आएगा। तो ये जीवन का एक स्वर्णिम समय होता है, +1 +2 और कॉलेज लाइफ, ये बहुत ही एक गोल्डन समय होता है ना। तो इस समय को जितने सही तरीके से आप जियोगे, जितने व्यवस्थित तरीके से जियोगे, आपका भविष्य उतना ही व्यवस्थित होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सुख एक बार मिलता है, या तो अब ले लो या बाद में ले लो। ठीक है, तो अगर अभी से आप व्यवस्थित रहेंगे तो आने वाला समय आपका सुखमय होगा, और अगर अभी से अव्यवस्थित होंगे, वो किसी भी मामले में हो सकता है, पढ़ाई के मामले में भी अगर अव्यवस्थित होंगे तो आगे जाके कष्ट ही होगा।
और अगर स्वास्थ्य के मामले में भी अगर अभी से आप अव्यवस्थित रहेंगे तो आगे जाके कष्ट ही होगा। इसलिए सुख एक ही बार मिलता है, चाहे शुरुआत में ले लीजिए चाहे बाद में ले लीजिए। तो शुरुआत में थोड़ा सा दुख ही दिया, और जो हमारा शरीर है ना, उसका क्या मूल मंत्र है, आप अपने शरीर को जितना सुख देंगे वो उतना आपको दुख देगा। समझिए इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है। आप जितना अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, है ना, दौड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपने शरीर को बड़ा सुखी रखेंगे, तो आपका शरीर आपको दुखी करना शुरू कर देगा। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा सा ना उसको दौड़ाया करो, है ना, उसको थोड़ा सा कस के रखो। तो जितना शरीर को दुख देंगे वो आपको उतना ही सुख देगा। समझ रहे हैं इस बात को सारे? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसा आपको मैं अब थोड़ी सी 5 मिनट बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको अपने इस विद्यार्थी जीवन में करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया अभी आपकी दिनचर्या कैसी हो, लेकिन एक विद्यार्थी जीवन में आपको कौन सी चीज़ें अभी अपने जीवन में ढाल लेनी चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको हर जगह आपके अध्यापक सिखाते हैं, सब सिखाते हैं, क्या है? समय का प्रबंधन। क्या है समय का प्रबंधन? आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो आप जीवन के किसी भी बड़े से बड़े एग्जामिनेशन में बैठ जाओगे, बड़े से बड़ी परीक्षा में बैठ जाओगे, आप कभी असफल नहीं हो पाओगे, है ना, आप हमेशा सफल रहोगे। तो सबसे पहला क्या है? समय का प्रबंधन। तो आपकी जो भी एक्टिविटी है, चाहे वो पढ़ाई है, खेल कूद है, घर का खाना बनाना है, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन लेनी है, वो सब व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खेलने गए तो पूरा दिन खेलते ही रहे, पढ़ने लगे तो पूरा दिन पढ़ते ही रहे, सोने लगे तो पूरा दिन सोते ही रहे। आपका पूरा का पूरे 24 घंटे जो है वो व्यवस्थित होने चाहिए, है ना। और आपका जीवन सूरज की तरह होना चाहिए जो हमेशा चलता ही रहता है। कभी देखा है रुका हुआ? जिस दिन सूरज रुक गया उस दिन क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने जीवन में आपने, समय हमेशा चल रहा है, आपको भी हमेशा चलते रहना है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? अपने टाइम का प्रबंधन करना आना चाहिए। आपकी टाइम, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चला गया वो मुड़ के नहीं आता। बाकी सब कुछ आ जाएगा लेकिन समय वापस नहीं आता है। तो समय को हमेशा आपने उसका सही यूज़ करना है। दूसरी, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प समझते हैं कि एक बार जो चीज़ ठान ली तो ठान ली। वो है ना डायलॉग कि एक बार जो मैं ठान लूँ तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो ऐसा दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका? दृढ़ निश्चय कि मुझे आर्मी में जाना है तो मुझे जाना ही जाना है, ठीक है। मुझे IAS बनना है तो मुझे बनना ही बनना है, मुझे HS बनना है तो मुझे बनना ही बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे बनना ही बनना है। कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकती। ऐसा दृढ़ संकल्प आपको लेके चलना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। समझ में आया? एक जिद होती है और एक दृढ़ संकल्प होता है, दोनों में फर्क होता है। जिद कभी नहीं करनी है लेकिन दृढ़ संकल्प जरूर करना है। समझ में आ गया? तो कोई भी आपका लक्ष्य है उसको आपने अपने आंखों के सामने रखना है और हर चीज उसको देख के अपने अपने जीवन की निर्धारित करनी है। तो दृढ़ संकल्प आपका हमेशा होना चाहिए। तीसरा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और खासकर इस एज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी संगत। अच्छी संगत समझते हो? अच्छी संगत क्या होती है? कि आपका जो दोस्त है ना, वो कोई भी हो, वो अच्छा होना चाहिए। नशे वाले के साथ रहोगे तो नशा आज नहीं सीखा है कल सीख जाओगे। एक खराब तरबूज है या एक खराब फल है, एक अच्छा फल है, इकट्ठे रख दो, 4 दिन के बाद देखो तो जो खराब है वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो अच्छा है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्योंकि बुरी शक्तियों में ताकत अच्छे वाले से ज़्यादा होती है। किस लिए? खराब करने की। किसी को बुरा करना बहुत ही आसान है लेकिन किसी को अच्छा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों का चयन जो है वो भगवान नहीं करता, वो आप लोग करते हो। बड़ी समझदारी से करना है।
ठीक है, तो आपके दोस्त बड़े अच्छे होने चाहिए। वैसे तो अक्सर हम जैसे होते हैं हमें वैसे ही दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी संगत अच्छी नहीं है, या कोई मुझे बड़ा समझा रहा है, या मेरे टीचर मुझे समझा रहे हैं कि आप थोड़ा सा संभलो, तो उनकी बात को सुन के अपनी संगत को ठीक करना है। ये एज ऐसी होती है क्योंकि इस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन्स होते हैं वो इतने हाई होते हैं कि हम बड़ी से बड़ी अच्छी बातों को भी इग्नोर करते हैं। लेकिन इंसान को अगर हम समय समय पर जताते रहें तो वो हार्मोन्स भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हमेशा आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए प्रश्न पूछने की, कि सर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों हुआ, है ना। खैर वो वाली आपकी एज अब थोड़ी सी ऊपर हो गई है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का। तो प्रश्न पूछें। जितने भी आपके गुरुजन हैं वो हमेशा आपके साथ होते हैं, तो जब भी आपको कोई भी चीज़ हो तो उसको आपने ऐसा नहीं करना है कि कोई बात नहीं। हमेशा आप में एक ना जिज्ञासा होनी चाहिए पूछने की कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपके सामने आपके गुरुजन होते हैं उनका एक लंबा अनुभव होता है, उसके आधार पे वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ही बताएंगे। तो ये चीज़ें हो गई करने वाली। क्या क्या करने वाली हैं? समय का प्रबंधन, दृढ़ संकल्प, अच्छी संगत और हमेशा जिज्ञासित रहना, हमेशा प्रश्न पूछने की आदत रखना। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले एक ये मतलब हर विद्यार्थी करता है या हम भी करते हैं, क्या है? टाल मटोल। टाल मटोल का अर्थ है कि कोई भी काम जो हम करना चाहें, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। आपको बोला कि इस टेबल को आपने यहाँ कर जाना, कोई बात नहीं अब तो टाइम हो गया, सुबह कर लेंगे आके। तो जब ये वाली प्रवृत्ति हमारे अंदर हो जाती है तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो टाल मटोल, कोई भी बात, कोई भी चीज़ कल पे नहीं रखनी है, उस चीज़ को आज के आज, अभी के अभी ख़त्म करने का प्रयास करना है। चाहे वो आपकी क्लास का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो जीवन में कोई भी चीज़ हो, उसको कल पे कभी भी नहीं टालना है। तो ये समझ में आ गया सबको? उसके बाद में सेकंड वन चीज़ है जो हमें नहीं करनी है, वो है नशा। अब सरकार लाखों खर्च कर रही है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में इस कदर जकड़ गई है। और ये वाली ही एज होती है, आप बोलो कि मेरी एज में आके कोई मुझे बिगाड़ देगा, तो वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। लेकिन आपके वाली एज में बिगाड़ना सबसे सरल और सबसे आसान होता है। तो नशे से हमेशा दूर रहना, क्योंकि नशा आपको, आपके शरीर को और आपके परिवार को ख़त्म कर देता है। अभी मंडी वाली खबरें पढ़ी थी ना, वो पढ़ी होंगी आपने। क्या किया वो, कितने नशे की आदतें लगी थी और क्या घर के बर्तन तक बेच दिए थे, है ना। पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी? अभी कुछ 5-6 महीने साल पहले की बात है ना। वहाँ इतना नशा हावी हो गया कि घर के बर्तन तक बेच दिए युवाओं ने। तो हमेशा नशों से दूर रहना, और अगर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है तो उससे खुद नहीं उलझना, या तो परिवार में बताना या फिर अपने जो आपके टीचर्स हैं, स्कूल में ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो स्कूल में एक सेल होता है, उनको बताना, ताकि समय रहते जो एक फल खराब है उसको बाहर किया जा सके, बाकी 9 फलों को बचाया जा सके। अगर 10 में से 1 खराब है तो 1 को अलग करके 9 को तो हम बचाएं। तो समय रहते जागरूक रहना, नशे से खुद भी बचना, औरों को भी बचाना। और जो इस नशे में पड़े हुए हैं उनको अगर आप बताओगे नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि जो एक बार नशा करना शुरू कर देता है वो छोड़ नहीं सकता। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, बहुत सी ऐसी थेरेपीज़ हैं, बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे उसको हम वापस ला सकते हैं। उसको तो पता चलेगा तो तब तो लाएंगे। इसलिए हमेशा नशे से दूर रहना। और अब तो आपको पता ही है, आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको पता है या पता होगा, लेकिन मैं आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूँ कि अब हिमाचल के अंदर भी अगर आप किसी भर्ती के अंदर जा रहे हैं, खासकर अभी पुलिस भर्ती में जा रहे हैं, तो पहले आपका डोप टेस्ट होगा, डोपिंग टेस्ट बोलते हैं।
तो उससे पता चल जाता है, खून का सैंपल से पता चल जाएगा कि आपने नशा किया है कभी कि नहीं किया है। तो अगर आपने नशा किया होगा तो बाकी प्रक्रियाएं तो बाद की हैं, पेपर देना, ग्राउंड करना, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले अब जो कंपल्शन कर दी है, जो सबसे पहले अनिवार्यता कर दी है, वो अब टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। अगर नशा किया होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव आप पे तो पड़ेगा, लेकिन जो आपके माँ बाप इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, उन पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने हमेशा रखना, और नशा अगर कोई कर रहा है तो उससे दूर रहना, और उसको खुद ना समझा के, क्योंकि आपकी बात नहीं सुनेगा। समझ में आ गया? ये बहुत ही बड़ा ही सीरियस वाली बात है। तो नशे से हमेशा दूर रहना। तो टालमटोल हुआ, सेकंड वन क्या हुआ? नशा हुआ। और तीसरा जो आज का अलग तरह का नशा हो गया है, वो है स्क्रीन का अधिक प्रयोग। स्क्रीन समझ रहे हैं ना मेरा क्या तात्पर्य है? फ़ोन का, लैपटॉप का, है ना, उसका ज़्यादा प्रयोग जो है वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा हानिकारक है, आपकी आंखों के लिए बड़ा हानिकारक है, आपकी कंसंट्रेशन के लिए बड़ा हानिकारक है। तो जितना कम हो सके सिर्फ अपने स्टडी के लिए, ऐसा नहीं है इसके दुष्परिणाम है। आज एआई का ज़माना है, अगर आप अपनी पढ़ाई में उसको यूज़ करोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे। आपको एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा पढ़ाई से के रिलेटेड। लेकिन अगर आप उसको मिस यूज़ करोगे तो फिर आप नीचे ऊपर जाने की बजाय नीचे ही जाओगे। तो उसका आपने हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच, है ना। हम देखो, मैंने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया हुआ है कि क्या होता है कि हमारी ना एक टेंडेंसी होती है कि जब हम कुछ भी करते हैं तो हम पहले ही हार मान जाते हैं। अक्सर होता है जब आप नीट की कोचिंग लेते हैं या इंजीनियरिंग की कोचिंग लेते हैं या आईएएस की कोचिंग लेते हैं, एचएएस की कोचिंग लेते हैं, तो समाज के लोग ही आपको पहले नेगेटिविटी डाल देते हैं, यार ये कहाँ तो बड़ा बड़ा टेस्ट होता है, आपसे कहाँ क्लियर होगा, आपसे नहीं होना ये, या भर्ती में वो कहाँ यार 2 लाख लोग हैं, आप कहाँ उसमें आओगे, होता है ना ऐसा। अभी जैसे टीजीटी के फॉर्म भरे तो 2.5 लाख लोग हैं, 1100 सीटें हैं, तो कहाँ होगा। तो पहले ही हमारे अंदर एक सोच आ जाएगी, वो कहाँ यार इतने नीट में 2.5 लाख लोग बैठते हैं, 20,000 या कितने इतने सेलेक्ट होंगे, तो मैं कहाँ हो पाऊँगा। सॉरी 24 लाख लोग बैठते हैं और 2.5 लाख सीटें हैं, तो कहाँ हो पाएगा नीट में से। या इंजीनियरिंग में आईआईटी में मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगी, या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना, कहाँ एडमिशन मिलेगी, या मुझे मेरा कहाँ होगा किस नौकरी में, या आर्मी में कहाँ इतने लोग दौड़े हैं, कहाँ होगा। तो नकारात्मक सोच जब आपके अंदर होगी, आप पहले ही बाहर हो गए, कुछ करने से पहले ही आप बाहर हो गए। और प्रकृति का ये नियम है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ हो जाता है। ये आप अब आजमा के देखना। प्रकृति का ये नियम है कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, सोचने से नहीं होगा। कर्म करोगे और पॉजिटिव रहोगे तो हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। लेकिन सिर्फ सोचते रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे तब भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी एक शब्द आता है आज के टाइम में, मैनिफेस्टेशन। सुना है ये शब्द? कि अगर हमारी मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन होती है कि जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं बिना किसी संदेह के, तो वो चीज़ हमारी हो जाती है। तो हमेशा नेगेटिव सोच को दूर रखना है। ठीक है, काफ़ी समय हो गया, आप बोर भी हो गए होंगे, लेकिन मैंने जो चीज़ें बताई ये मेरे ही अपने जीवन का एक निचोड़ करके मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात कर लोगे, है छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर आप अपने जीवन में ले आओगे तो आप, मैं तो कहूँगा कि +2 के बाद ही कामयाब हो जाओगे। समझ रहे हैं? +2 के बाद नहीं कामयाब हो तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद बहुत बड़े आईएएस अधिकारी या एचएएस अधिकारी बन जाओगे या बहुत बड़ी नौकरी पा जाओगे। लड़के हैं अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो तुरंत एनडीए में सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसको अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से, भागने से, करने से या चीज़ों से भागने से नहीं होगा।
तो मेरे प्यारे एनएसएस के स्वयंसेवकों, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कोटला का गौरव हैं, देश का भविष्य हैं। अपने एनएसएस के जब आप एक इसका हिस्सा बन गए हैं तो अपने आप में एक अनुशासित दिनचर्या, उत्तम स्वास्थ्य, निस्वार्थ सेवा और दशरथ मांझी जैसा दृढ़ संकल्प। दशरथ मांझी जी के बारे में सुना है? एक बिहार में ना एक मांझी करके आदमी था, उसकी हॉस्पिटल जो था वो ऐसे जैसे हमारा पहाड़ है ना, ये ऐसा पहाड़ था और उसके परली साइड हॉस्पिटल था, है ना, सुना होगा सबने ये। तो उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो पत्नी थी, वो टाइम पे उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया, ठीक है, वो मर गई। उस बंदे ने दृढ़ संकल्प किया और 22 साल एक छोटा सी छीनी और हथौड़ा लेके, अपनी जो भी औजार होते हैं वो लेके 22 साल लगा रहा और पहाड़ को काट दिया और रास्ता बन गया। मतलब जो असंभव है वो भी संभव कर दिया। तो वैसा दृढ़ संकल्प आपको करना है कि बस करना है तो करना है। तो ऐसा अगर संकल्प रहेगा, उत्तम दिनचर्या रहेगी, स्वस्थ रहोगे और जो चीज़ें बताई हैं वो करोगे और जो चीज़ें नहीं करनी है वो नहीं करोगे, तो तुरंत 2-4 सालों में ही आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे और पूरी जीवन आपका भी, आपके परिवार का भी और आपके आने वाले कल के भविष्य का भी उज्जवल हो जाएगा। आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। तो आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि एक मजबूत समाज और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए यहाँ पे हैं। अगर भगवान ने आपको भेजा है तो सिर्फ आपके लिए नहीं भेजा है, आपका एक जीवन का एक बहुत बड़ा मकसद है। उस मकसद को समझना है, आगे चलना है और ये आपका सौभाग्य है। आपके स्कूल में लगभग कितने बच्चे हैं? लगभग कितने, आप ऐसे आइडिया से 300-400 बच्चा होगा, है ना? उसमें से मात्र आप लोग ही अगर यहाँ पे हैं तो कुछ तो अलग बात होगी कि आप यहाँ पे हैं। हर किसी को भगवान हर कार्य के लिए नहीं चुनता है। तो अगर आपको चुना है तो एनएसएस के सच्चे सिद्धांतों को समझो। सिर्फ हमें 7 दिन या कोई बस ऐसे टाइम नहीं बिताना है। जो इसका मूल उद्देश्य है उसको समझ के अगर आपने जीवन में ढाल लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ में आपका बहुत ज़्यादा समय लिया, आपने सुना ध्यान से, कुछ ने ध्यान से नहीं सुना, उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने ध्यान से सुना उनका भी धन्यवाद। लेकिन असली धन्यवाद तब होगा जब मेरी कही हुई बातों में 5% बातों का भी अगर आप आत्मसात कर लेंगे और अपने जीवन में ढाल लेंगे। इन शब्दों के साथ में सर का और मैम का बहुत